इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी फटकार लगी है। आप लोगों के माता पिता को आप बेइज्जत कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है, ये गंदे दिमाग की उपज है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। दरअसल आपको बता दें, रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी फटकार लगी है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे। शंकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी फटकार। मामले पर जिस तरह से आज सुनवाई हो रही थी, इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मामले में गिरफ्तारी से राहत दी है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और इस मामले में कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप जांच की प्रक्रिया में जाएंगे। हालांकि इस मामले पर सुनवाई के दौरान में आज कोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है, वो टिप्पणी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इस मामले पर जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जब आप ऐसी चीज पॉपुलरिटी के लिए करना चाहेंगे और तो लोग धमकी देंगे, आपकी भाषा से ही अच्छी तो उनकी भाषा है। और जिस तरह से आपने जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे माता पिता अभिभावक और पूरा समाज जो है वो चुप होगा, उन्हें दुख होगा, उन्हें तकलीफ होगी। और जस्टिस सूर्यकांत ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि हम इस तरह के व्यवहार को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, कानून अपना काम करेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आखिर वह पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आपको जान से मारने की कोई धमकी दे रहा है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए। वकील किस हैसियत से है, किस हैसियत से वहां पे गए? हालांकि यहाँ पर वकील के खिलाफ बार काउंसिल को बोलेंगे। और जिस तरह से बकायदा इस मामले पर आज कहा जा सकता है कि कोर्ट के द्वारा इस मामले पर टिप्पणी करते हुए रणवीर इलाहाबादिया के तरफ से जो वकील पेश हुए थे, वकील चंद्रचूड़, उन्होंने दो फैसलों का हवाला दिया। और उन्होंने उस मामले में जैसे ही हवाला दिया, उसके बाद इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जांच और मुकदमा आपके हिसाब से नहीं चलाया जा सकता है। अगर आपको जान से खतरा है, आपको लगता है कि आपके जो क्लाइंट है उनको जान से खतरा है, तो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? अगर आपको खतरा है तो यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, आप वहां जाकर के शिकायत करें। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से यह मामला पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा का केंद्र बना, और जो यूट्यूबर है रणवीर इलाहाबादिया, उससे जुड़े मामले में और उसके कंटेंट, उसके कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से पिछले काफी समय से अलग अलग जगहों पे कई मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, तो इस मामले को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। याचिकाकर्ता का कहना था, रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से जो वकील है उनका कहना था कि तमाम जो एफआईआर जो अलग अलग राज्यों में दर्ज हो रहे हैं, उन्हें एक जगह पे ही लाया जाए। हालांकि जिस तरह से कोर्ट ने आज कई ऐसे सख्त टिप्पणी की है, कोर्ट ने कहा है कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए ये आपको पता है, अश्लीलता क्या है ये आपको पता है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ 2 एफआईआर है और सब ऐसे ही है। क्या अब रणवीर इलाहाबादिया जांच में सहयोग करेंगे, जिस तरीके से उन्हें बार बार कहा जा रहा है? क्योंकि कई दिनों से उनका फोन नॉट रीचेबल है, पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो कहाँ है, उनका फोन जो है स्विच ऑफ आ रहा है, वो कहाँ पर है ये भी सामने नहीं आ पा रहा है। क्या इसके बाद वो जांच में सहयोग करेंगे? निश्चित तौर पे उन्हें जांच में सहयोग करना होगा। उन्हें इस मामले पर पुलिस अधिकारियों के सामने हाजिर होना होगा, क्योंकि इस मामले में कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि उन्हें आज जिस तरह से गिरफ्तारी से राहत जरूर मिली है, लेकिन उन्हें कहा गया है कि वो जांच की प्रक्रिया में हिस्सा लें। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मामले पे आगे नोटिस भी जारी किया है और इस मामले पे कहा है कि आपको जांच के में आपको सहयोग करना होगा, आपको जांच के लिए आगे आना होगा। और जिस तरह से पिछले काफी समय से रणवीर इलाहाबादिया जो है वो पुलिसकर्मियों के सामने आ नहीं रहे थे, जो जांच करता है, जो तफ्तीश करता है इस मामले में, उनके सामने पेश नहीं हो रहे थे, तो आज कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि उन्हें तफ्तीशकर्ताओं के सामने आना होगा और उन्हें जांच की प्रक्रिया में शामिल होना होगा। निश्चित तौर पे देखिए, जिस कंटेंट को लेकर पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पे चर्चाएं हो रही थी और कई ऐसे जो लोग हैं उनको इस बात का दुख हो रहा था कि जिस तरह से कंटेंट ये सोशल मीडिया पे परोसा जा रहा है, तो कहीं न कहीं हमारे समाज पर, युवाओं पर एक अच्छा खासा एक बुरा असर जो है वो पड़ रहा है। और इस मामले पे बिल्कुल, अब जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद यहाँ पर रणवीर इलाहाबादिया को जांच में सहयोग करना होगा, यानी कि उन्हें पेश होना होगा जहां पर उन्हें बुलाया जा रहा है।